Kindly subscribe the channel and hit the bell icon to get regular updates. Thank you. Hello, good morning all of you. I hope you all are fine. So today let's start lesson 4 शब्द विचार। आज हम पढ़ेंगे शब्द विचार। विचारों का आदान प्रदान करने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा की शक्ति उसकी शब्द योजना और शब्द भंडार पर आधारित होती है। शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। अब हम इसको किस माध्यम से समझ सकते हैं, तो नीचे देखिए आपका चित्र बना है। चित्र को देखिए, पहला शब्द है आपका जो कि बना हुआ है मोहिनी, दूसरा है कमल, तीसरा है बादल। मोहिनी में आपकी कौन कौन सी मात्राएं हैं? पहला शब्द आता है माँ, माँ में ओ की मात्रा, हा में छोटी की, ना में बड़ी की। कमल, कमल में का, मा, आ, ल, इसमें कोई भी मात्रा नहीं है, लेकिन बिना आ के कोई भी शब्द पूर्ण नहीं होता। उसी प्रकार से बादल। अब नीचे देखिए बादल बना हुआ है और अन्य शब्द लिखे हैं, जैसे हिनिमो, लमक, बादल। ये लिखा तो है लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है, इसलिए हम इसको कुछ भी नहीं कह सकते। बिना अर्थ वाले शब्द को कुछ भी नहीं कहा जा। वर्णों के योग से बनने सार्थक वर्ण समूह को ही शब्द कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है बच्चों। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट है शब्द भेद। शब्दों के भेद 4 आधार हैं: स्रोत की उत्पत्ति के आधार, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। स्रोत के आधार पर आपको देखना है, स्रोत से तात्पर्य हिंदी भाषा के किस शब्द का आगमन कहाँ से हुआ है। स्रोत का मतलब आप जानते हैं ना, आपने पढ़ा है, स्रोत मीन्स होता है उत्पत्ति की, किस चीज़ की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो आपको ये बताना है कि किस भाषा का कहाँ से आगमन हुआ है। यह वर्गीकरण शब्द की उत्पत्ति या विकास पर आधारित है। स्रोत के आधार पर शब्दों के 5 भेद हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संकर। सबसे पहले आपका आता है तत्सम शब्द। संस्कृत के वे शब्द जो अपने मूल रूप में हिंदी के ज्यों के त्यों आ गए वो तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे सूर्य, ग्रह, जल, विद्या आदि। और तद्भव शब्द, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी भाषा के कुछ बदले हुए रूप में प्रयोग किए जाते हैं वो तद्भव कहलाते हैं, जैसे खेत, छेद, दूध, दुग्ध, हाथ, हस्त, दंत, दांत आदि। नीचे आप ग्राफ के मामले में समझ सकते हैं। नीचे आपके तत्सम और तद्भव शब्द दिए हैं, उनमें सब कुछ लिखा गया है कि कौन सा शब्द संस्कृत में क्या है और हिंदी में क्या होता है। ठीक। देशज शब्द। देशज शब्द का अर्थ हो जाता है देश में पैदा हुए। जो शब्द लोक प्रसिद्ध और प्रचलित हैं और विभिन्न भारतीय भाषाओं के प्रादेशिक बोलियों से हिंदी में आए वे देशज शब्द कहलाते हैं, जैसे खिड़की, पगड़ी, डोर, खुरपा, पेट, झाड़ू आदि। विदेशी शब्द क्या होते हैं? जैसा कि नाम से प्रकट है, विदेशी यानी आए हुए। वे शब्द जो अंग्रेजी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली आदि विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं, वे शब्द कौन से शब्द कहलाते हैं? वे कहलाते हैं विदेशी शब्द, जैसे डॉक्टर, तोप, बटन, चाय, कैंची। कुछ प्रसिद्ध विदेशी शब्द इस प्रकार हैं। नीचे देखिए आपकी एक चैप्टर में नीचे आपके कुछ उदाहरण से बताया गया है कि अंग्रेजी से कौन से शब्द आए, पुर्तगाली से, अरबी से और अन्य भाषाओं से। अब हम आते हैं संकर शब्द। संकर शब्द 2 भाषाओं के शब्दों से मेल से बने शब्द संकर शब्द कहलाते हैं, जैसे फूल, दान, टिकट, घर। वर्षगांठ, तो वर्ष और गांठ, तो वर्षगांठ आपका देखिए 2 शब्दों से बना है, पहला है संस्कृत का और दूसरा है हिंदी का। रेलगाड़ी, रेल, और दूसरा है यात्री, तो रेल हो गया अंग्रेजी का और यात्री हो गया संस्कृत का। किताबघर, ऐसे ही अन्य उदाहरण दिए गए हैं। रचना के आधार पर शब्द भेद। रचना के आधार पर शब्द भेद कितने प्रकार के होते हैं? शब्द, मूल या रूढ़ शब्द और व्युत्पत्ति शब्द। व्युत्पत्ति शब्द के 2 भेद होते हैं, यौगिक और योग रूढ़। इस प्रकार रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम आपको शब्द विचार लेसन 2 का सेकेंड पार्ट पढ़ाएंगे। पहले पार्ट में आपने पढ़ा स्रोत के आधार पर शब्द भेद। अब आप दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे रचना के आधार पर शब्द भेद। तो जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था, ये 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। सबसे पहला टॉपिक है आपका रूढ़। जिन शब्दों के टुकड़े करने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, जो परंपरा से किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग होते हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे घोड़ा, घर, जल, आज आदि। जैसे घोड़ा, अब घोड़ा को आप अलग अलग करिए, घो प्लस दा, तो इसमें कोई आपका अर्थ निकला? कुछ भी नहीं। और यौगिक शब्द, जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने होते हैं, जैसा कि नाम से ही आप जान रहे हैं, मेल, यौगिक यानी युग, दोनों चीज़ों को मिलाया गया, इससे एक शब्द बनता है, जैसे पाठशाला, पुस्तकालय। तो पाठशाला में पाठ प्लस शाला, पुस्तकालय में पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकों के रखने के स्थान, जहाँ पर आप बैठकर पढ़ाई करते हैं। इन शब्दों के 2 खंड सार्थक आता है, ये यौगिक शब्द हैं। योग रूढ़, 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले वे शब्द जो किसी विशेष अर्थ से रूढ़ हो जाते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे पंकज, चारपाई, दशानन आदि। पंकज में देखिए पंख प्लस जा, कीचड़ में पैदा हुआ, 4 प्लस पाई, 4 पायों वाली। दशानन 10 प्लस आनंद मतलब 10 मुख वाला।
यहाँ पर पंकज का अर्थ कीचड़ में पैदा हुआ, परंतु शब्द केवल कमल के लिए निश्चित हो गया है, अर्थात 4 पाए वाली चारपाई खाट के लिए। इस प्रकार दशानन 10 मुख वाला केवल रावण को ही कहा जा सकता है। अब हम तीसरे पॉइंट पे आते हैं। शब्दों के अर्थ सदा एक समान नहीं होते, इस कारण अर्थ के आधार पर शब्द के 4 भेद है। कौन से? एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, विपरार्थी। एकार्थी शब्द कौन से होते हैं? एकार्थी शब्द जिनका एक अर्थ होता है। आप देखिए, समझ में आना, एकार्थी मतलब जो एक अर्थ वाले शब्द होते हैं वो एकार्थी। जैसे ईश्वर, ईश्वर का दूसरा शब्द नहीं होता। अहिंसा, रोटी, घोड़ा, गंगा आदि। अनेकार्थी कौन से शब्द होते हैं? जिन शब्दों में एक से अधिक अर्थ होते हैं उनको अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे अली, अली शब्द के 3 अर्थ हैं, भंवरा, सखी, कोयल। घन, घन शब्द के बादल, हथौड़ा, अधिक, बड़ा आदि। समानार्थी मतलब शब्द, समानार्थी मतलब होता है पर्यायवाची शब्द जिनके एक शब्द के कई अर्थ होते हैं और सबके सब क्या होते हैं? समान होते हैं, वे समानार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे चंद्रमा, चांद, शशि, इंद्र, रजनीश, विभु, निशाकर, अग्नि, आग, पावक, ज्वाला, अनर्थ। विपरार्थी यानी विलोम शब्द, वे शब्द जिनका अर्थ एक दूसरे से बिल्कुल विभिन्न होता है, बिल्कुल भिन्न होता है, वे विपरार्थी या विलोम। जैसे सुख का दुख, आरंभ का अंत, अंदर का बाहर, एक का अनेक। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद क्या होते हैं? विकारी और अविकारी। विकारी शब्द लिंग, वचन, कारक आदि के चरण जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन हो जाता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि। सेकेंड है अविकारी शब्द, वे शब्द जो सदा एक जैसे रहते हैं, अर्थात उनमें लिंग, वचन, कारक के कारण कोई भी विकार या परिवर्तन नहीं आता, अविकारी शब्द कहलाते हैं। ये 4 होते हैं: क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंधवाचक, विषयार्थक। तो आज हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखा शब्द किसे कहते हैं, पद क्या होते हैं, शब्दों का वर्गीकरण करने का तरीका, स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। तो बच्चों, आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू।